बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो लॉज हैं वो सीख लें। फर्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, यानी इसमें बेस सेम है a और इधर भी a बेस सेम है और पावर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको क्या करेंगे, ए की बेस में लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे m प्लस एन, ए की पावर m प्लस एन। सेकंड है a की पावर m है और फिर उसके ऊपर फिर पावर n है, यानी डबल पावर है। तो इसको क्या करेंगे, बेस तो a ही रहेगी और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a की पावर m और n आ जाएगा। थर्ड है a b की पावर n, यानी इसमें दो बेस दी हुई हैं a और b और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो पावर है वो दोनों की n है। तो क्या करेंगे कि a के साथ भी पावर n लगा देंगे और b के साथ भी पावर n लगा देंगे। फोर्थ है a ओवर b की पावर n, यानी ये बेस आपस a और b डिवाइड हो रही है और पावर जो है वो n है, तो अलग अलग पावर लगा देंगे। a की पावर n अलग हो जाएगी, डिवाइड है तो डिवाइड, b की पावर n अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब इसमें बेस सेम है a और पावर जो है वो डिवाइड हो रही हैं, सॉरी बेस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड की सूरत में बेस तो वही a ही रहेगी और पावर्स को आपस में माइनस कर लेंगे। a की पावर m, ये n ऊपर जाएगी तो माइनस n हो जाएगी। यानी ये देखें फर्स्ट और फिफ्थ, इसमें अगर तो मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस तो फिर पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसी तरह अगर बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं तो a की बेस में रख के पावर्स को माइनस कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। 81 ओवर 16 और सारे की पावर दी हुई है -3 ओवर 4। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करते हैं। अगर इस रकम का रेसिप्रोकल हम कर लें तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, ये देखें 16 ऊपर चला जाएगा और जो 81 है वो नीचे आ जाएगा। पावर जो है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 3 ओवर 4। अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 81 की फैक्टराइजेशन, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 27s are 81, 27 फिर 3 पर डिवाइड हो जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 16 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 जो है 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और उस इन सब की पावर है 3 ओवर 4। अब जो हमने डिवाइड वाला रूल पढ़ा था कि अगर डिवाइड हो रही हैं पावरें और ऊपर भी पावर है तो वो पावर दोनों के साथ आ जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2 की पावर 4 इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4। यानी ये जो 3 ओवर 4 पावर है ऊपर वाली रकम के साथ भी आ जाएगी और नीचे वाली के साथ भी। नेक्स्ट है ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा
कितना बचेगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो है ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8। इसी तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आ जाता है 27। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे, 4 जो है ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएगा, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 2। इधर डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा 4/9 है हमारे पास, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, इसी तरह 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 है, 16 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 4 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब इधर देखें तो डबल पावर है, एक तो 2 के ऊपर 2 पावर है और ऊपर 3 भी है, इसी तरह 3 का स्क्वायर है यानी 3 की पावर 2 है और उसकी पावर ऊपर 3 भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी हो जाएगा 6, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ये वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 2 2 और 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, क्योंकि ये जो पावर 2 है ये 2 की भी मौजूद है और इस तरह 3 की भी पावर है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रकम उलट जाएगी, 3 की पावर 6 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। अब देखें इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, इधर बेस 2 है और ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह इधर बेस 3 है, ये भी बेस 3 है और ये बेस 3 है और आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इनको 2 वाली जो बेस है वो अलग कर लेंगे, इसी तरह जो 3 वाली बेस है वो अलग कर लेंगे। 2 की पावर 4 और इधर ऊपर है 2 की पावर 4, ये हो जाएगी प्लस। अब देखें तो ये डिवाइड में है 2 की पावर 6, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, -6 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 वालों को इकट्ठा करते हैं, 3 की पावर इधर 6 है, इधर नीचे 3 की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो पावर -2 हो जाएगी। इधर देखें तो 3 की पावर +3 है, जब पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। बाकी बचेगा 2 की पावर 4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 और -5 तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 जो है ये 3 होगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 = 12।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 और उसकी पावर है -1/3। तो सबसे पहले तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम ख़त्म करेंगे। 0.027 0 को अगर छोड़ दें तो 27 बनता है, डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट के बाद देखें तो 3 डिजिट हैं तो हम नीचे 3 ही ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट की जगह पे 1 देखें, इस 7 की जगह 0, इधर आगे 2 है 2 की जगह 0, फिर 0 है 0 की जगह 0 और जो पॉइंट है इसकी जगह 1 लगा देंगे। पावर आ जाएगी हमारी -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसका क्या तरीका है कि ये जो अंदर है ना इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा 1000/27। जब इसको उल्टा लिया है तो हमारी पावर जो है उसका साइन भी बदल जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अब नेक्स्ट जो है 1000 और 27 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 1000 तो वैसे ये 10 की पावर 3 भी बन सकता है और ये फिर 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर लेते हैं। 2 पर डिवाइड होगा 500 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा 250, 2 पर डिवाइड होगा 125, 125 जो है ये 5 पर गया, 25 आ जाएगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसमें देखें सेट बनता है ये 2 3 टाइम्स है, इसी तरह 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो 1000 को लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। और 27 जो है ये तो बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बनेगा 3 की पावर 3 और सारे के ऊपर पावर 1/3 है। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो पावर 1/3 है ये बारी बारी सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 2 की पावर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। ये 2 की पावर 1 2 ही होता है, इसी तरह 5 की पावर 1 जो है वो 5 ही होता है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अगर इतना भी आंसर लिखते हैं ठीक है, क्योंकि अभी बुक तो मार्केट में आई नहीं है कि आंसर हम देख के तो उस हिसाब से लिख दें। 10/3 भी ठीक है। अगर मज़ीद इसको डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 3.3333, इस तरह लिखता जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7 है और स्क्वायर रूट के ऊपर पावर जो है वो 7 है, यानी रेडिकल साइन है और उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, लिखेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। और जब इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे
पावर ये 7 है रेडिकल साइन के ऊपर, तो ये हो जाएगी 1/7। नेक्स्ट स्टेप है y और y। इसमें देखें तो बेस सेम है, इनको आपस में इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर ऊपर 21 है, नीचे +14 है, जब ऊपर जाएंगे तो -14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, अब देखें तो z वाली पावर भी सेम है, इनको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। z की पावर 35, नीचे +7 है, ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगी। सारे की पावर है 1/7। नेक्स्ट स्टेप है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 माइनस 7, तो ये z की पावर 28 आ जाएगी। पावर ऊपर है 1/7। अब ये जो 1/7 पावर है ये सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1/7। x की पावर 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 आ जाएगा। y की पावर 7 और 7 कैंसिल, ये तो 1 ही होगी। z की पावर जो है 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही होगा, तो z की पावर 4। यही जो है हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जिनकी फैक्टराइजेशन मज़ीद हो सकती है 25 वाले जो हैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 डॉट लगी हुई है तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और ऊपर पावर है n+1 माइनस 25 है, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट, ये जो 5 की पावर 2n+3 है तो इसको अलग लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और ऊपर जो है पावर n+1। नेक्स्ट स्टेप है 5 डॉट 5 की पावर 2 जो है n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+2 माइनस 5 स्क्वेयर डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है माइनस 5 की पावर 2 जो है वो n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+2। नेक्स्ट अब देखें तो 5 की पावर 2n इधर भी मौजूद है, इधर भी 5 की पावर 2n मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर 2n। 5 की पावर 2n ऊपर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा 5
डॉट 5^2n तो हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन 5^2 बच जाता है तो वो हम लिख लेंगे इधर 5^2 माइनस इधर से 5^2n कॉमन, बाकी 5² बचता है वो इधर लिख लेंगे 5²। नीचे भी 5^2n कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचता है 5 माइनस इधर से 5^2n प्लस 2 है, 5^2n तो हो गया कॉमन, बाकी 5^2 बच जाएगा। 5^2n और 5^2n कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 5^2 प्लस 1 ये तो 3 हो जाएगी, माइनस 5^2 डिवाइडेड बाय 5 ये 1 प्लस 3 4 माइनस 5^2। अब देखें तो ऊपर जो है वो 5² कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 5 ये 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा 5 माइनस 5^2 कॉमन आ गया तो बाकी 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी देखें तो 5² कॉमन है, ये 5 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स तो हमने कॉमन ले लिया है, बाकी 5² बचेगा माइनस ये 5² है, 5² ही कॉमन लिया हुआ है तो 1 बच जाएगा, 5² और 5² कट गए। नेक्स्ट स्टेप है 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, सॉरी 5 लिख दिया है 4 डिवाइडेड बाय 5² 25 माइनस 1 4 ओवर 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। अब ये 4 के टेबल पर कैंसिल हो जाएंगे, 4 1s आर 4, 4 6 आर 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है 16^x+1 प्लस 20 इंटू 4^2x डिवाइडेड बाय 2^x-3 मल्टीप्लाई बाय 8^x+2। तो सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 की, 20 की और 8 की। 16 को हम लिख सकते हैं 2^4 और ऊपर भी पावर है x+1 प्लस 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2^2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो जाएगा। अब 4 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 की करेंगे फैक्टराइजेशन 2^2 होगा और इसके ऊपर पावर है 2x डिवाइडेड बाय 2^x-3 वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 है, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और पावर है x+2, यानी 8 की जगह तो 2 का क्यूब लिखेंगे और ऊपर x+2 पावर है तो ऊपर x+2 पावर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है 2^4 x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x+4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2^2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 4x, इधर भी जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2^x-3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर ये जो 3 है x+2 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2s आर 6। नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे ये प्लस था, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है, प्लस है 2^4x
प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x। ये देखें तो बेस सेम है, 2 पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये साइड पे लिख लेते हैं। नीचे देखें बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो पावर्स आपस में इकट्ठी कर लेंगे क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अब इधर देखें तो दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पे हम पावर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते, बेशक बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, क्योंकि ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं। नीचे ये सारी मल्टीप्लाई है तो ये सारी एक ही टर्म है, इनको इकट्ठा कर सकते हैं। 2 की पावर x माइनस 3, इधर जो है 2 की पावर 3x प्लस 6 है। ये देखें ये भी नीचे ही है, ये भी नीचे है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्लस 3x प्लस 6, यानी बेस सेम होने की सूरत में पावर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे लिख देंगे, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x प्लस x 4x प्लस 6 और माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें तो ऊपर दो टर्म्स हैं और नीचे एक ही टर्म है, तो इस टर्म क्योंकि ये डिवाइड हो रही है दोनों के नीचे, तो इसके नीचे लादा डिवाइड करके लिख लेंगे और दूसरी रकम के नीचे लादा डिवाइड करके लिख लेंगे। इस तरह जो है क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 की पावर 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3, इसके नीचे आ गया प्लस। अब दूसरी रकम है 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके नीचे भी लिख देंगे 2 की पावर 4x प्लस 3। अब देखें तो ये एक ही टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और दोनों की जो बेस 2 है वो सेम आ रही है, तो इनको आपस में इकट्ठा कर लेंगे। ये 2 है, बेस एक ही लिखेंगे 2, ऊपर है 4x प्लस 4, नीचे प्लस 4x है, ऊपर जाएगी तो माइनस 4x हो जाएगा। इसी तरह ये जो प्लस 3 पावर है ऊपर गई तो माइनस 3 प्लस, ये भी देखें तो बेस 2 ही है, इनकी पावर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर है 2 की पावर 4x प्लस 2, नीचे प्लस 4x है, ऊपर जाएगी तो माइनस 4x, नीचे प्लस 3 पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 3, तो 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 1 2 ही होगी, प्लस। अब देखें तो ये पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको हम नीचे अगर ले आएँ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर 5 रहेगा। 2 की पावर माइनस 1 नीचे ले आएंगे तो 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है 2 एलसीएम ले लेंगे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 2 ज़ार 4 प्लस इधर आ जाएगा 5, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2। अब मज़ीद अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। तो इसको लिखते हैं ऐसे
64 पावर है -2/3। आगे डिवाइड है, डिवाइड को ऐसे लिख लेंगे फ्रैक्शन में। 9 की पावर है -3/2। तो देखें तो 64 की पावर भी नेगेटिव है और 9 की पावर भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, उलट कर लेंगे। 9 वाली पावर ऊपर ले जाएंगे, 64 वाली नीचे ले आएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। 9 की पावर ऊपर चली जाएगी तो ये +3/2 हो जाएगा। इसी तरह 64 की पावर नीचे आ जाएगी, ये भी +2/3 हो जाएगी पावर। नेक्स्ट स्टेप है 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और ऊपर जो है पावर 3/2। 64 को वैसे हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें। तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो 2 की पावर 6 होगी और उसके ऊपर है पावर 2/3। ये देखिए रफ में 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 के ऊपर डिवाइड होगा 32, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो देख लें कि 2 जो है वो 6 टाइम्स है। नेक्स्ट स्टेप है ये पावर 2 और 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। नीचे जो है 3 1s are 3, 3 2s are 6, पावर्स कैंसिल होगी तो 2 की पावर बचेगा 2 × 2 4। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 27 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये जो है 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे हम इसमें 3 और 3 बेस सेम है, इनको भी इकट्ठा कर सकते हैं, और 9 और 9 देखें तो ये भी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करके तो फिर सॉल्व करें। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर है n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और ऊपर जो n-1 पावर है वो वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब 2 और n+1 दोनों पावर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2n+2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 जो है वो n-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2n-2। अब देखें तो ये सारी एक ही रकम है, आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, और बेस जो है वो चारों की 3 है, तो इनको एक ही बेस में लिख लेंगे और पावर्स को आपस में इकट्ठा कर लेंगे। 3 की पावर ये देखें n, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स इसके साथ ऐड हो जाएंगी, +2n+2। अब नीचे ये डिवाइड है, अब डिवाइड वाली जो पावर्स ऊपर जाएंगी तो उनके साइन बदल जाएंगे, ये +n है -n हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। ये वाला भी डिवाइड में ही है, ऊपर जाएगा तो उसके भी साइन बदलेंगे, +2n है ऊपर जाकर -2n, और ये जो -2 ऊपर जाएगी पावर +2 हो जाएगी।
नेक्स्ट स्टेप है 3 की पावर n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 2n और माइनस 2n कैंसिल, तो बाकी क्या बचेंगी पावर्स 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 3 बाई 3 और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें 5 की पावर n प्लस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, यानी जो a की बेस में लिखा हुआ था हमने बेस लाता कर लिया है, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, ये भी है जो बेस ए की बेस में लिखा था अल्लाह बेस कर लिया, डिवाइडेड बाय 9 है, 9 को वैसे लिखते थे, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, नीचे वाले जो है वो वैसे ही लिख देते हैं। अब देखें तो 5 की पावर n और इधर भी 5 की पावर n, अब देखें ये दो रकमें हैं, ये वाली एक है और ये दूसरी है, तो इन दोनों में 5 की पावर n कॉमन है, बाकी इधर क्या बचेगा 5 क्यूब 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n जो है ये बाहर निकल गया तो 5 बच जाएगा, नीचे भी 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n, बाकी इधर बचेगा 9 माइनस 2 की पावर n। नेक्स्ट स्टेप है 5 की पावर n और 5 की पावर n ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 5 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n, वैसे ही 5 की पावर 3 जो है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। अब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। ये हमारा आंसर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं।